प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। जलवे के तजल्ली का यार, और मेरे नबी ने तो खुदा को बेपर्दा देखा। और कुरान कहता है झपकी तक नहीं मारी। समझ है, झपकी तक नहीं मारी। मैं कहता हूं कि खुदा की कसम, मुस्तफा वो है जिसकी हकीकत सिर्फ रब जानता है, सब नहीं जानते। और चेहरे की खूबसूरती का आलम ये है, हुस्न मुस्तफा का आलम ये है कि अम्मी सैयदा खतीजा कहती पर्दे के पीछे से रोशनी, क्या कहने कहती मगर इससे ज्यादा हसीन जो बात थी उनकी वो ये थी, उनका चेहरे से हसीन उनका अखलाक। कहते जब वो मेरे घर में आए, तवज्जो है, कहती जब वो मेरे घर में आए तो जब घर के दरवाजे पे खड़े थे, अब तक जितने लोग आते थे वो मुझे तांग करते। अल्लाह अल्लाह, कैसी है खतीजा, कैसी है मलका यार, देख तो ले। मगर कहती है वो जब पहला मर्द था जो मेरे दरवाजे पे खड़ा था, उसकी आंखें झुकी थी। सुभान। किसी के दरवाजे पे जाके छांक करना ये सुन्नत नहीं, बेशक मुसलमानों का तरीका नहीं। बेशक वो कौन है? कहते हैं लुकमान हकीम अपने बेटे से, मैं 8 नबियों से मिलके 800 बातें याद करके 8 उनमें से छांटी और उनमें से एक छांट के तुझे बताता हूँ। जब किसी के घर जाए तो आंखों पे कंट्रोल रख, अल्लाह तेरे दिल में नूर पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कहती है कि नजर उठी नहीं, और जब मैंने बात की तो लहजा ऐसा था कि जब वो बोले तो बातों से फूल झड़ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे अर्ज की कि मेरे आप भेज देंगे, मेरे काफिले के साथ चले जाएंगे। हुजूर ने इस बात में सर हिला दिया, ठीक है मैं चला जाऊंगा। सरकार ने इरशाद फरमा दिया। तो अब ये जब चले गए सरकार, तो वो मैसरा को पहले नसीहतें कर रही थी सैयदा खतीजा। नसीहत ये थी कि देख उनकी हुक्म उदूली न करना, माँ तहत रहना, उनके माँ तहत रहना, उनका दिल न दुखाना, वो बहुत बड़े हैं। ये तो वो कई बार कह चुकी थी, मगर उन्हें क्या पता था कि एक बार जाने तो दीजिए, अभी तक आपका गुलाम है, मगर जब वापस आएगा तो गुलाम मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैसरा बयान करते मैंने इंसान बहुत देखे, मगर मोहम्मद की तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरह इंसान, कहते जब वो चलते थे तो बादल उनके ऊपर साया करते थे। बेशक उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और आसाब सितारों जैसे। जब वो सैर को जाया करते बादल उन पे सर पे साया, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, सैयदा खतीब वो मैसरा कहते हैं कि बार पेड़, अच्छा आप सब लोग गांव के रहने वाले, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। पहले जब बारातें जाती थी तो हॉल नहीं होते थे, स्कूल नहीं होते थे, पेड़ों के नीचे रुकती थी बारातें, बड़े बड़े पेड़ होते थे उसी में रुकती थी। तो अब पहले जब काफिले चलते थे ना, सफर होते थे, तब भी पेड़ों के नीचे लोग आराम करते थे। वो कहते हैं एक बार हम आराम करने के लिए पेड़ के नीचे रुके, इतनी सख्त धूप थी, सब लोग बैठ गए तो पेड़ की छांव घिर गई और छांव भर गई, अब कोई जरा सी जगह नहीं बची। जब हुजूर आए ना तो धूप में बैठ गए, हम सब देख रहे थे और देख पेड़ भी रहा था। फरमाते कहते हैं मैसरा कि जब पेड़ ने ये देखा सब बैठे हैं और आमना का बेटे के ऊपर छांव नहीं, तो पेड़ ने सबको छोड़ दिया, साया मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत फिर कहते हैं वो झूठों की मंडी आ गई, बहुत ज्यादा शॉर्ट में बयान कर रहा हूं, वो झूठों की मंडी आ गई जहां झूठ बोला जाता था। और वो जब झूठों ने हुजूर को के करीब आ गए और बोले अब तक तो झूठ सच बोले थे, सादिक अमीन मक्के में फिर आप बन जाना, मगर यहाँ झूठ बोलो, यहाँ वही कामयाब होता है जो झूठ बोले। और ये मंडी झूठों की है, यहाँ माल पर कस्में उठाओ, समझ रहे, कस्में उठाओ यहाँ पर, और झूठी कस्में लात उज़्ज़ा की है। तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे बुतों से बेदार, और कसम झूठी कभी नहीं खाता, न कभी झूठ बोलूंगा। हुजूर तो सच्चों के सरदार है ना, हुजूर ने सच बोला। सुनो, जब मंडी झूठों की लग रही हो तो सच बोल दिया करो कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ से फायदा नहीं होता, लोग कहते हैं झूठ के बगैर फायदा, झूठ से नुकसान होता है। झूठ के झूठे की माल कमाए वो हराम, बेशक झूठे पे अल्लाह की लानत, बेशक झूठे पे अल्लाह की लानत। और झूठा शख्स जो है वो रुस्वा होता है, जलील होता है, और झूठ नहीं। हुजूर ने फरमाया मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता, हदीस शरीफ है, मोमिन कभी
और जब हुजूर आए ना तो मक्के को, ए बच्चों इधर देखो, आवाज आ रही है भाई, देखो ये कैसे, आप लोग गौर से नहीं सुन रहे हो क्या? खत्म कर दूं क्या तकलीफ? दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह बोलो यार। अब तो आप गिरी गए हो, मैं कारी साहब के गिर गए हो भाई, हिलने किसी को नहीं दूंगा। इंशाअल्लाह मैं भी जब शुरू हो गया हूं तो बात पूरी करूंगा अपनी, इंशाअल्लाह, है ना? और किसी को जाना हो भाई जल्दी से जाओ भाई, मैं देख रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं तो कयामत तक ही बैठा रहूंगा ना, सब जाते रहो और आते रहो। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? तकलीफ सुनने नहीं आना चाहिए आदमी को। जब वो सुन नहीं समझ नहीं सकता, एक लफ्ज अगर निकल जाए तो पूरी बात खत्म हो जाती है। बोलो सही है गलत है? अच्छा, कोई बात मैं आपसे फालतू तो नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको लतीफा तो नहीं सुना रहा हूँ, कोई मजाक तो आपसे नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहा हूं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं और अपने फायदे की भी कर रहा हूं। तो बैठे हुए, तो जब हुजूर आ गए ना वहां पे मक्के वापस, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम से पूछा, बता फायदा कितना हुआ? तो वो रोने लगा। क्या करने लगा? तुम रोता क्यों है? तो वो रो के बोला, हम तो गुलाम है ना, मक्के में लोग हमें गुलाम कहते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमारी खाले कीजी जाती हैं, हमें आपने जितनों के साथ भेजा था सब मुझे जलील करते थे। रोना किस बात का है? रोना इस बात का है कि मुझे पूरी जिंदगी में मेरा बाप और मेरी माँ इतनी मोहब्बत नहीं दे पाई जितना आमना के बेटे ने एक सफर में दे दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। लगे पहले मुझे सुलाते थे फिर खुद सोते थे, पहले मुझे खिलाते थे फिर खुद खाते थे। फरमाते हैं कि उन्होंने मुझ पे बड़ी शफ़क़तें की। अच्छा, हुजूर से पहले गुलामों के ऊपर बड़ा जुल्म होता था, हैं? पैर की जूते अगर किसी गुलाम अपने आका के धूप में से छांव में रख देता ना तो वो उसे मारता था, तूने बगैर इजाजत के मेरे जूते छुए क्यों? एक तो वो दौर था, एक वो दौर भी आया फिर मक्के और मदीने में कि मेरे आका जब मेराज से आए ना तो फरमाया, ओए यहाँ पे आओ, बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल ये बता तू अमल कौन सा करता है? मैं जन्नत में था, तू मक्के में चल रहा था, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में सुन रहा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर ने कभी किसी को झिड़का नहीं, हुजूर की सुन्नत नहीं है, हुजूर ने कभी किसी को झिड़का नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए बात, मेरी बहनें भी सुन रही हैं और आप भी सुन रहे हैं। 1 घंटा मुझे हो गया, बोलो थोड़ा बयान और कर दूं या खत्म कर दूं? हाँ, तो इस वजह से ये बार बार कहता हूँ कि तभी तो कहता हूँ कि जलसा कराया करो तो ये ना समझा करो कि 3 बजे तक चले, बस सही बातें हो जाए कुछ देर तक जलसा, और कुछ जो है अल्लाह कबूल कर ले। बस ये पूरी रात के जलसों में मुझे मेरे जैसे आदमी को ना बुलाया करो फिर। हाँ, बिल्कुल ना बुलाओ। पहले बड़ी फिक्र रहती थी इस मामले की, भैया ये वो, अब फिक्र नहीं है, गौस पाक का करम है, कोई जरूरत नहीं। जमाना था, अपनी जरूरत रहती है। बात आगे बढ़ाता हूँ, बात आगे बढ़ाता। तो उनके दिल में मोहब्बत तो थी। उन्होंने पूछा, ये बताओ फायदा कितना हुआ? ताजिर थी ना, तिजारत करती थी, तो वही पूछ रही थी फायदा कितना हुआ। तो वो बोले, मैसरा के जितना फायदा आज तक किसी झूठे को उस मंडी में नहीं हुआ, अल्लाह ने उससे ज्यादा उस सच्चे को फायदा अता किया है। पूरी मंडी का हिसाब ही बदल दिया, सुभान अल्लाह, रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तो रहो भाई, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इतना कौन सा काम है भाई, तकलीफ से भी जरूरी है कोई काम, बताओ। अच्छा, तेल कम हो रहा है, तो खत्म हो रहा है, तो ये भी ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि इंसानों का नहीं खत्म होता, वरना बड़ा मसला हो जाता है। सब कुछ मेरी ही बारी पे आ गया, पेट्रोल भी मेरी उस पर खत्म होगा। चलो खत्म करो तकलीफ, फिर कभी हो जाएगा, तेल ही खत्म हो जाएगा। इतने ले आएंगे, इतने ले आएंगे, तो फिर ठीक है, आपकी करामत जाहिर हो जाएगी, बंद नहीं होगा तो। मैं बोलता रहूं, मतलब ये कौन सी बात होगी? तुम सुनोगे नहीं तो मैं बोलता कैसे रहूंगा? सुन रहे हैं? मेरी बहनें बड़ी गौर से सुन रही हैं। आपका तो मुझे पता नहीं कि आप कितने गौर सुने। मैं देख रहा हूं बहनें मेरी देखे, मर्द उठ के चले जाते हैं, मगर औरतों को अल्लाह ने बड़ा सब्र दिया। और यार सही बता रहा हूं मैं आपको, औरत बहुत साबिरा होती है। सुनो, कोई मर्द रुखसत नहीं होता घर से अपने, औरत ही रुखसत होती है। ये उसका ही कलेजा होता है जो छोड़ के चली जाती है पूरे घर को, और फिर दूसरे घर में दिल लगाती है। कलेजा बेटियों का होता है, बेटे का नहीं होता। ध्यान से सुनो,
तो सैयदा खदीजा बोली फायदा का फायदा इतना हुआ कि किसी झूठे को नहीं हुआ आज तक। तो उनके दिल में बैठ गई बात कि उनके दिल में अल्लाह की तरफ से बात आ गई कि हम निकाह करूंगी। तो पहले उनके पास बड़े रिश्ते आए थे निकाह करने के, मगर सैयदा खदीजा मना फरमा देती थी। मगर इस बार जब रिश्ता आया ना, इस बार तो दिल में खुद उन्होंने के ख्याल अल्लाह की तरफ से पैदा हुआ। उन्होंने पैगाम भेजा। जब उन्होंने पैगाम हुजूर को भेजा ना, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरफ से अगर कोई लड़की वाला पैगाम भेजे तो ये बुरी बात नहीं है, ये भी जायज है। सैयदा खदीजा ने भेजा पैगाम, नफीसा गई, और कोई होता ना तो उछल जाता, क्योंकि लोग तो शादी करना चाहते थे, इतनी मालदार, और जो शादी करेगा मालदार हो जाएगा। हुजूर के